दुनिया के 7 अजूबों में शुमार और सफेद संगमरमर की तराशी गई प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी ताजमहल। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बेदाग सफेद इमारत की नींव में एक बहुत ही खौफनाक कहानी दबी होने का दावा किया जाता है। बचपन से हम सभी ने अपने घरों में, स्कूलों में और टूरिस्ट गाइड से यही सुना है कि ताजमहल बनने के बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ धड़ से अलग करवा दिए। कहा जाता है कि शाहजहां इतना स्वार्थी था कि वो चाहता ही नहीं था कि कोई दूसरा ताजमहल बनवा सके। लेकिन अगर हम इस कहानी को इतिहास की कसौटी पर कसे तो कई सवाल उठते हैं। जरा सोचिए, 20,000 मजदूर, अगर एक साथ 20,000 लोगों के हाथ काटे गए होंगे तो क्या उस वक्त खून की नदियां नहीं बह गई होगी? क्या उन मजदूरों के परिवारों ने कोई बगावत नहीं की? और सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि इतिहास की किसी भी समकालीन किताब या सरकारी दस्तावेज में इस खौफनाक घटना का कोई जिक्र आखिर क्यों नहीं मिलता? नमस्कार, मैं विक्रम और आज लोक दर्पण की सीरीज जानकारी में हम जानेंगे कि क्या सच में ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। इस खौफनाक कहानी की सच्चाई जानने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान को खोजना होगा जिसने इस इमारत का नक्शा बनाया था। कहा जाता है कि करीब 20,000 कारीगरों ने 22 साल तक दिन रात मेहनत करके 1648 में ताजमहल का निर्माण पूर्ण किया था और काम पूरा होते ही शाहजहां ने जल्लादों को बुलाकर सबके हाथ कटवा दिए। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई बताता है एक नाम, उस्ताद अहमद लाहौरी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उस्ताद अहमद लाहौरी एक पारसी वास्तुकार थे जो ताजमहल के मुख्य आर्किटेक्ट थे। उनकी अद्भुत कला को देखकर ही शाहजहां ने उन्हें नादिर उल असर यानी युग का आश्चर्य की उपाधि दी थी। अब जरा तर्क से सोचिए, अगर शाहजहां ने 1648 में ताजमहल पूरा होने पर लाहौरी और उसके कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, तो फिर उसी बिना हाथों वाले उस्ताद अहमद लाहौरी ने पुरानी दिल्ली का मशहूर लाल किला कैसे डिजाइन कर दिया? लाल किले का निर्माण 1639 से 1648 के बीच उसी उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में हुआ था। इतना ही नहीं, मुगल इतिहासकार बताता है कि लाहौरी 1649 तक जीवित रहा और उसकी मृत्यु किसी सजा से नहीं बल्कि प्राकृतिक कारणों से हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर उन 20,000 कारीगरों के हाथ काटे नहीं गए थे तो उनके साथ आखिर क्या सुलूक हुआ? इस सवाल का बेहद प्रामाणिक जवाब राजस्थान के बीकानेर अभिलेखागार में आज भी सुरक्षित है। यहाँ मौजूद मुगल काल के पेमेंट रजिस्टर गवाही देते हैं कि शाहजहां ने कारीगरों को बेरहमी से नहीं मारा, बल्कि उन्हें बेहद भारी भरकम पगार दी थी। रजिस्टर के अनुसार पत्थर तराशने वाले आता मोहम्मद को 500 रुपए महीना, मुख्य मूर्तिकार चिरंजी लाल को 800 रुपए महीना और मुख्य वास्तुकारों को 1000 रुपए तक की भारी पगार मिलती थी, जबकि उस जमाने में एक आम मजदूर की पगार महज 15 रुपए ही होती थी। इस सम्मान का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत ताजमहल के ठीक पीछे मौजूद है, ताजगंज नाम का इलाका। ताजमहल बन रहा था तो शाहजहां ने इन हजारों कारीगरों और उनके परिवारों को बसाने के लिए यह पूरा शहर बसाया था। आज भी इस ताजगंज इलाके में उन्हीं कारीगरों के वंशज रहते हैं और पीढ़ियों से संगमरमर पर नक्काशी का वही शानदार काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उस दौरान भारत आए मशहूर फ्रांसीसी यात्री जीन ने भी अपनी किताब में मजदूरों से हुई कोई अत्याचार का जिक्र तक नहीं किया। जब इतिहास में हाथ काटने का कोई सबूत ही नहीं है तो फिर यह अफवाह आखिर उड़ी कैसे? मशहूर इतिहासकार एस इरफान हबीब के अनुसार कारीगरों के हाथ काटने वाली बात सिर्फ एक कोरी अफवाह है जो 1960 के दशक में फैलनी शुरू हुई थी। इस अफवाह के पीछे मुख्य रूप से टूरिस्ट गाइड का हाथ माना जाता है, जिन्होंने पर्यटकों को रोमांचित करने के लिए इसे गढ़ा। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक छिपा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि शाहजहां ने ताजमहल पूरा होने के बाद अपने मुख्य कारीगरों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या नेतिन बंधन साइन किया था। शाहजहां ने उन कारीगरों को जिंदगी भर की पगार और पेंशन देकर उनसे ये वादा लिया था कि वो ताउम्र किसी और राजा के लिए ऐसी इमारत नहीं बनवाएंगे। मुहावरे की भाषा में कहे तो शाहजहां ने हमेशा के लिए कारीगरों के हाथ बांध दिए थे। इसी हाथ बांधने वाले मुहावरे को समय के साथ लोगों ने हाथ काटना समझ लिया और इसे एक मसालेदार कहानी में बदल दिया। इसके अलावा 20 साल तक कठोर संगमरमर को तराशने के कारण मजदूरों के हाथ इतने सख्त हो गए थे कि वो किसी और काम के लायक ही नहीं बचे थे।
इतिहास और अफवाहों के बीच हमेशा एक बहुत गहरी खाई होती है। शाहजहां के लिए ताजमहल महज एक इमारत नहीं बल्कि एक बेहद पवित्र स्थान था, जहां वह अपनी बेगम मुमताज और बाद में खुद दफन होना चाहता था। क्या कोई भी सम्राट अपनी सबसे पवित्र और चहेती जगह को हजारों मजदूरों का खून बहाकर अपवित्र करता? इतिहास हमेशा पक्के सबूत और दस्तावेजों पर चलता है, मनगढ़ंत कहानियां और व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज पर नहीं। 1960 के दशक में गाइडों द्वारा शुरू की गई ये अफवाह आज तक सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बन चुकी है। ताजमहल एक बेमिसाल इमारत है, जिसे बनाने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी, चिरंजी लाल, अमानत खान और 20,000 कारीगरों की दिन रात की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। उनकी कला को झूठी और खौफनाक कहानियों के नीचे दबाना उनके शानदार हुनर का अपमान है। अगली बार जब आप ताजमहल देखने जाएं तो उसके सफेद संगमरमर में उन कारीगरों का खून मत ढूंढिए, बल्कि उनका वो अमर हुनर देखिए जो आज भी ताजगंज की गलियों में जिंदा है। धन्यवाद। मैं विक्रम और आप देख रहे थे लोक दर्पण की सीरीज जानकारी।